सो फाइनली मुझे अपने अकाउंट का पासवर्ड याद आ गया है गाइस, एंड मैं वापस आ चुका हूँ नए वीडियो के साथ, जिसके अंदर हम कमेंट से क्वेश्चन को उठाएंगे, जिसमें सबसे ज्यादा सवाल तो यही पूछा गया है कि मिस मिनट का क्या सीन है, वो क्यों इतना पॉजिटिव है ही हू रिमेन्स को लेके या उसके वेरिएंट को लेकर, एंड जब वो इतनी काम की है तो ही हू रिमेन्स ने उसको बॉडी क्यों नहीं प्रोवाइड किया। इसके अलावा रवोना रेंसलेयर का वो कौन सा सीक्रेट है जिसके बारे में मिस मिनट ने टीज किया था एपिसोड 3 के एंड में। प्लस हम मिस मिनट से जुड़ी एक ऐसे सीक्रेट के बारे में जानेंगे जिसको सुनकर आपके पैरों तले जमीन ही खिसक जाएगी। सबसे पहले तो मिस मिनट की बात करते हैं कि बॉस एपिसोड 3 से हम ये बात जान चुके हैं कि ये बस एक एआई थी जो कि चेस खेलने के काम आती थी और फिर वहां पर वो ही हू रिमेन्स से बात करती थी, लेकिन बाद में इसको टीवी हैंडल करने के लिए दे दिया गया एंड और भी काम सौंप दिया गया। बट कभी आपने सोचा है कि मिस मिनट को ही हू रिमेन्स ने क्यों बनाया एंड किस पर मॉडल करके बनाया? एंड ये मॉडल वाली चीज इसलिए मैटर करती है क्योंकि ये चीज उसका बेसिक ट्रेट होता है जो कि एआई के अंदर ह्यूमन टच को डालता है। फॉर एग्जांपल आप जार्विस को ले लीजिए जिसे टोनी ने बनाया था। टोनी ने जब जार्विस को बनाया था तो उसे मॉडल किया था अपने फैमिली बटलर जार्विस के नाम पे, जिसको आप लोगों ने एंड गेम में यहां देखा था। इसीलिए आप टोनी के एआई जार्विस के अंदर लॉयल्टी को पाते हैं। जार्विस के अंदर लॉयल्टी इस हद तक इनग्रेन्ड थी कि जब अल्ट्रॉन ने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था तो वो खुद से अलग होकर न्यूक्लियर कोड्स को बदल रहा था जो कि टोनी ने उसे नहीं बोला था। इनफैक्ट टोनी बैनर को बताता भी है कि इसकी याददाश्त चली गई थी फिर भी ये हमारे लिए ही काम कर रहा था, इसलिए जार्विस छिप गया, अपनी याददाश्त मिटा दी पर अपने उसूल नहीं। एंड अल्ट्रॉन को न्यूक्लियर कोड्स पर एक्सेस पाने से रोक रहा था। हमारा दोस्त वो जो परमाणु बम के कोड नंबर्स की सुरक्षा कर रहा था। एंड ये एक की फैक्टर भी है कि क्यों जार्विस कभी अल्ट्रॉन जैसा विलन नहीं बन पाया, क्योंकि उसके बेसिक में ही रॉयल्टी है, वो भी टोनी स्टार्क के लिए। जार्विस एक्सट्रेमिस्ट को निशाना बना और पूरी तरह से खत्म कर दो। मैं यहाँ जार्विस एंड टोनी के रिलेशनशिप के बारे में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आगे मैं ये कह सकूं या फिर कहीं आपको समझा सकूं कि ही हू रिमेन्स जब सब चीज कॉन्कर कर चुका था तो वो अकेला पड़ गया होगा, एंड क्योंकि उसको पार्टनरशिप पसंद नहीं इसलिए उसने मन बहलाने के लिए मिस मिनट को बनाया एंड उसको मॉडल किया रवोना रेंसलेयर के ऊपर, जिसके वजह से रवोना के अंदर जो लॉयल्टी एंड प्यार है ही हू रिमेन्स के लिए वो भी इसके अंदर आ गया। इसीलिए वो जेलस फील करती है जब रवोना और विक्टर करीब आ रहे होते हैं। एंड ही हू रिमेन्स ने यहाँ पर रवोना का ही मॉडल मिस मिनट पे इसलिए डाला होगा क्योंकि हम लोगों ने एपिसोड 1 के अंदर ये डायलॉग सुना था कि तुम काफी कमाल की हो और तुम्हारे वजह से ही यहाँ पर जो ही हू रिमेन्स है वो मल्टीवर्सल वॉर को खत्म कर पाया और जंग का रुख बदल पाया था। इसके अलावा ये पहली बार नहीं है जब मार्वल कॉमिक्स के अंदर ऐसा कुछ हो रहा है। इससे पहले भी हम लोगों ने देख रखा है कि एक एआई अपने ही मालिक से कुछ ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाती है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ टोनी एंड फ्राइडे की। सो गाइस कॉमिक्स के अंदर हुआ यूं था कि टोनी को एक असिस्टेंट की जरूरत पड़ी थी तो उसने किसी को हायर करने छोड़कर फ्राइडे नाम का एआई बनाया, जिसको उसने पेपर पॉट्स पर मॉडल तो किया था लेकिन उसे एक टीनेजर बना दिया था, जिसके वजह से उसके अंदर भी फीलिंग्स आ गई थी एंड वो जेलस फील कर रही थी जब टोनी उसको समय नहीं दे रहा होता है। जिसके बाद फ्राइडे अलाल जलाल काम करती है जिससे वो टोनी का ध्यान खींच सके, एंड जब ऐसा हुआ तो टोनी तंग आकर उसको खत्म करने वाला होता है, बट पेपर वहां पर आकर उसको रोक देती है एंड कहती है कि वो तो सिर्फ एक बच्ची है और इसे बच्चे की शरारत समझ के माफ कर दो। जिसके बाद टोनी फ्राइडे को रीड रिचर्ड के पास भेज देता है जहां वो पाई का वैल्यू कैलकुलेट करती है 1 महीने तक एंड वहां कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो इसीलिए विजन रहता है देखभाल के लिए। सो आप यहां पर देख सकते हैं कि एआई का मॉडल किस पर बना होता है, ये चीज बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। सो हो सकता है कि जो मैंने कहा कि ये जो मिस मिनट है ये रवोना पे मॉडल है उसमें कुछ तो सच्चाई हो। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि ही हू रिमेन्स ने जानबूझकर मिस मिनट को इतना पॉजिटिव टाइप का बनाया हो ताकि वो हमेशा उसके लिए काम करे। रही बात उसको बॉडी ना देने की तो इसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं कि अगर यहाँ पे ही हू रिमेन्स ने उसको बॉडी दे दिया होता तो वो अल्ट्रॉन के जैसा पागलपन कर सकती थी, क्योंकि एआई का कोई भरोसा नहीं है एंड ही हू रिमेन्स खुद को छोड़कर किसी पर भरोसा नहीं करता। ऊपर से मान लेते हैं कि मिस मिनट को बॉडी मिल भी गई तो उसको
उसको टारगेट करना बहुत आसान हो जाएगा एंड कभी भी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, जस्ट लाइक अल्ट्रॉन। लेकिन अगर वो इस फॉर्म में रहेगी तो ऐसे में उसको खत्म करना छोड़ो, पकड़ना भी काफी मुश्किल होगा, जो कि हम लोगों ने लोकी सीरीज के अंदर देखा ही, जहां पे लोकी अभी तक मिस मिनट को पकड़ नहीं पाया है, ना ही उसको ठीक से ट्रेस कर पाया है। सो आप देख सकते हैं कि अगर मिस मिनट को एक बॉडी मिल जाता तो इसमें एडवांटेजेस से ज्यादा डिसएडवांटेजेस है। तो शायद तक इसीलिए कभी भी ही हू रिमेन्स ने मिस मिनट को कोई बॉडी नहीं दी। अब बात कर लेते हैं रवोना रेनस्लेयर के सीक्रेट के बारे में। सो बॉस, आपको तो याद होगा ही कि लोकी सीजन 2 के पहले एपिसोड में लोकी एक टेप प्ले करता है टीवीए के अंदर, जिसमें ही हू रिमेन्स बोलता है कि तुम कमाल की हो, तुम्हारे साथ काम करके मजा आया, तुमने तो जंग का रुख ही बदल दिया रवोना। यहाँ पर शब्दों पर गौर करें तो ही हू रिमेन्स रवोना को एक्नॉलेज कर रहा है एज पार्टनर, जहां वो बोलता है कि साथ काम करके मजा आया। बट हम सभी जानते हैं कि ही हू रिमेन्स ने जंग जीतने के बाद रवोना की मेमोरी मिटाई और उसे पहले एक टीवी एजेंट बनाया, जिसने जाके पहले सिल्वी को पकड़ा और फिर उसको जज बनाया, जो कि लोकी को जज करती है। अब तुम ही बताओ, तुम्हारे वजह से 1000 करोड़ की कंपनी बनी है, बट उस कंपनी में तुमको एक सिंपल एम्प्लॉय बना दिया जाए तो तुम्हें तो गुस्सा आएगा ही। शायद तक इसीलिए मिस मिनट ने यहाँ पे कहा था कि तुम्हारे बारे में एक सीक्रेट मैं बताऊंगी तो तुम शायद गुस्सा कर सकती हो, जो कि यही हो सकता है, क्योंकि रवोना एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर थी जिसके मदद से ही हू रिमेन्स ने टीवीए एंड शायद तक मल्टीवर्सल वॉर को खत्म किया। इसके अलावा एक पॉपुलर थ्योरी ये भी चल रही है कि रवोना रेनस्लेयर असल में कैंग की ही वेरिएंट है। अब ये मत पूछना कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि हम लोगों ने कैंग को एक बच्चे रूप में देखा हुआ है और वो मेल था। तो बॉस, मैं आपको बता दूं कि जो लोकी का शो हम लोग देख रहे हैं उसके अंदर ही हम लोग लोकी को एज अ मेल एंड फीमेल देख चुके हैं, जहां की वेरिएंट अलग दिख भी सकते हैं, अलग जेंडर के भी हो सकते हैं। इसका प्राइम एग्जांपल है सिल्वी। इसके अलावा सिल्वी ने रवोना को एंड ऑफ टाइम में भेज दिया था, जहां हम देख पाते हैं कि वो कैसल टूट रहा है। एंड अगर आपको याद हो तो ट्रेलर के एक शॉट के अंदर हम लोगों ने देखा था कि रवोना इसी सेम ड्रेस में होती है जो उसने लोकी सीजन 2 के एपिसोड 3 में पहना हुआ है, इंप्लाइंग कि एपिसोड 4 के अंदर शायद तक रवोना एलॉयथ को फेस करे एंड यहां पर शायद तक वो मिस मिनट की मदद से उसको काबू कर ले। एंड ऐसा हुआ तो रवोना के पास एलॉयथ होगा एंड एलॉयथ ही हू रिमेन्स के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के मदद से तो ही हू रिमेन्स ने मल्टीवर्सल वॉर को एंड किया था। एंड अब अगर आप सीजन 2 के एपिसोड 1 में ही हू रिमेन्स द्वारा बोले गए इन शब्दों पे गौर फरमाएं तो वहां पर उसने कहा था कि तुम कमाल की हो, तुम्हारे साथ काम करके मजा आया और तुमने तो जंग का रुख ही बदल दिया था रवोना। सो मे बी यहाँ पर जो ही हू रिमेन्स रवोना का इतनी तारीफ कर रहा है वो इसलिए क्योंकि रवोना ने ही एलॉयथ को पकड़ा था एंड एलॉयथ ही वो चीज है जो कि ही हू रिमेन्स को बाकी कैंग वेरिएंट से अलग करती है। अब देखा जाए तो एपिसोड 3 में हमें कई सारी चीजें मिले हैं जिससे आप डॉट्स कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि विक्टर का एक ऐसी जगह पे छुपना जो कि इजिप्शियन थीम पर बेस्ड थी। तो ये एक क्लियर रेफरेंस हो सकता है रामाटट का, जिसको हम लोगों ने एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया के एंड क्रेडिट में यहां पर देखा था। रामाटट का मेन विलन या फिर कहे उसका विरोध करने वाला सुपर हीरो टीम रहता है फैंटास्टिक फोर, जिसकी भी मूवी आने वाली है। एंड फैंटास्टिक फोर का अगर जिक्र हो चुका है तो यहां पर एक और पॉपुलर थ्योरी के बारे में मैं आपको बता देता हूं, और वो ये है कि एक अल्टरनेट यूनिवर्स में वैलेरिया रिचर्ड मतलब कि मिस्टर फैंटास्टिक की बेटी रवोना रेनस्लेयर बनती है, ऑल थैंक्स टू डॉक्टर डूम। बट टू बी ऑनेस्ट, मार्वल इतना कॉम्प्लिकेट करके हमें लोकी सीरीज के अंदर शायद ही दिखाएगा, क्योंकि उनको भी पता है कि जो मार्वल की मूवीज एंड सीरीज देखते हैं उनकी ऑडियंस में अंतर है। इसीलिए वो कहानी को ऐसे रखेंगे कि सीरीज ना देखने वाले भी समझ जाएं कि यहाँ चल क्या रहा है। ठीक वैसे ही जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हुआ था, जहां अगर किसी ने वांडाविजन नहीं देखा है तो वो भी समझ जाएगा कि उस मूवी में चल क्या रहा है। वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये बस थ्योरीज है, जिनके सही होने के चांसेस उतने ही हैं जितने गलत होने के। तो बॉस मजे करो, क्या पता मार्वल वाले इससे भी अच्छा कुछ दिखा दे। इसके अलावा और भी कई सारी क्रेजी थ्योरीज है जिनके बारे में मैं बात करना चाहता था, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाया ड्यू टू सम रीजंस। बट वरी नॉट, आने वाले समय में हम उन सब को कवर करेंगे और डिस्कस करेंगे। आपको कैसा लगा ये वीडियो आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बताइएगा, और आप कैसे हैं वो भी। इसके अलावा अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड पुराने हैं तो प्लीज चेक कि आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। अगर आपने दबा दिया है तो वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं दबाया है तो उसे दबा दे, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। इसके अलावा टाइम से खाना खाइएगा, एक्सरसाइज करिएगा और पानी पीते रहिएगा, ताकि आप हेल्दी और हाइड्रेटेड दोनों रहें। इसके अलावा थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।